तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पहला वाला पार्ट है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको मेरे पिछले वीडियो में। अब हम डिस्कस करेंगे इसका दूसरा पार्ट, स्कॉटल और स्कॉटल सेक के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब शुरू करेंगे हम टेस्टिस के बारे में, जो कि दो होते हैं टेस्टिस। ह्यूमन मेल में दो टेस्टिस होते हैं जिसको ए पेयर ऑफ टेस्टिस बोलते हैं। और जो टेस्टिस है वो ह्यूमन मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल। ड्यूरिंग अर्ली फर्टाइल लाइफ टेस्टिस डेवलप इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड देन डिसेंड डाउन। मतलब टेस्टिस जो है वो पहले पेट के अंदर ही डेवलप हो जाता है, उसके बाद वो नीचे आता है। ओकेजनली वो कभी कभी नीचे नहीं आ पाता है और उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोरिस्टिज्म। और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिट क्वेश्चन में आने के लिए। ओकेजनली मतलब कभी कभी ये जो टेस्टिस है वो डिसेंड डाउन नहीं हो पाता है, मतलब पेट के अंदर से बाहर नहीं आ पाता है। उस कंडीशन को हम क्रिप्टोरिस्टिज्म बोलते हैं। द टेस्टिस आर सस्पेंडेड इन द स्क्रॉटम बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। टेस्टिस जो है वो किसकी वजह से सस्पेंड हुआ है, वो स्पर्मेटिक कॉर्ड्स की वजह से सस्पेंड हुआ है। ए फाइब्रस कॉर्ड दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम द कॉडल एंड ऑफ द टेस्टिस टू द स्कॉटल वॉल बाय गुबर्नाकुलम। जो फाइब्रस कॉर्ड है जो कि कॉडल एंड से टेस्टिस तक आया है स्कॉटल वॉल की थ्रू से, उसे गुबर्नाकुलम बोलते हैं। पिक्चर में तो आप सब देख सकते हैं कि जो टेस्टिस का जो पार्ट है उसका वाल है, 3 लेयर है उसमें। एक है आउटर ट्यूनिका वाजिनालिस, और एक है मिडिल ट्यूनिका अल्बुजिनिया, और एक है इनर ट्यूनिका वास्कुलोसा। यहाँ पे अगर आप टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 4 या 5 बना दिया है, लेकिन असल में 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और एक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स मौजूद होते हैं। और हर एक ट्यूबुल के अंदर मतलब द इनर वॉल ऑफ ईच ट्यूबुल इज लाइंड विद जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। हर एक ट्यूबुल के अंदर जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स लाइंड होते हैं, जो कि बार बार उनमें माइटोसिस एंड मियोसिस होने की वजह से बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। और उन स्पर्म्स को कौन न्यूट्रिशन जोगाता है, मतलब कौन न्यूट्रिशन देता है, सर्टोली सेल्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स, दे आर फाउंड बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स दैट सीक्रेट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जो इंटरस्टिशियल सेल्स है और लेडिक सेल्स है वो सेमिनिफेरल ट्यूबुल्स के बिटवीन फाउंड होते हैं, और जो कि कुछ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। और मैंने जैसे कि बताया आपको, सेटोली सेल्स न्यूट्रिशन देते हैं, इसीलिए उनको नर्स सेल्स भी बोला जाता है। भासा एफेरेंसिया एंड रेटाटेस्टिस, ऑल द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म रेटाटेस्टिस। ठीक है, बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जॉइंट हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, रेटाटेस्टिस फॉर्म करते हैं। फ्रॉम द रेटाटेस्टिस स्मॉल डॉकलेस एरेज टू फॉर्म द भासा एफेरेंसिया। रेटाटेस्टिस से कुछ डॉकलेस एरेज होकर भासा एफेरेंसिया फॉर्म करते हैं। अब आते हैं तीसरा भाग जो है एपिडिडाइमिस। इट इज ए मास ऑफ लॉन्ग नैरो कॉइल्ड ट्यूबुल्स दैट लाइज अलोंग द इनर साइड ऑफ ईच टेस्टिस. Its interior part is called caput epididymis, middle is corpora, and posterior is caudal epididymis. Function: it helps to store the sperms and provide nutrition to it. बहुत ही सिंपल सा इंग्लिश है, सबको समझ में आ रहा होगा। इसका जो एंटीरियर पार्ट है, मतलब अंदर वाला हिस्सा जो है उसे कैपोट एपिडिडाइमिस बोलते हैं, मिडिल वाला हिस्सा जो है उसे कॉर्पोरा बोलते हैं, और बाहर वाले हिस्से को बोलते हैं कॉडल एपिडिडाइमिस। और इसका फंक्शन क्या है, ये स्पर्म स्टोर करके रखता है और उससे न्यूट्रिशन पहुंचाता है। अब आता है चौथा भाग जो है भास डिफरेंस। It is a pair of muscular tube that arises from caudal epididymis and leave the scrotum through inguinal canal into the abdominal cavity. It joins with the duct of seminal vesicle to form the ejaculatory duct. Function: it carries the sperm. भास डिफरेंस जो है वो स्पर्म कैरी करता है। ये कुछ नहीं, बस एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि कॉडल एपिडेमिस से एरेज, मतलब कॉडल एपिडेमिस से शुरू होकर स्क्रॉटम तक जाता है इंगुइनल कैनल के थ्रू। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाता है, और ये जो है वो सेमिनल वेसिकल के साथ ज्वाइन होकर एजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म करता है। और इसका फंक्शन क्या है, ये सिर्फ स्पर्म कैरी करता है। अब आते हैं एजैकुलेटरी डक्ट क्या है। दीज आर 2 शॉर्ट ट्यूब्स ईच एरेजेस, पहले ही मैं बता चुका हूँ। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरा पहला वाला जो मैंने पिक्चर दिया है आपको वो देख सकते हैं। ठीक है, ejaculatory duct. These are 2 short tubes, each formed by the union of the duct of seminal vesicle and vas deferens to form the ejaculatory duct. It passes through the prostate gland to join with the prostatic urethra. बहुत ही सिंपल इंग्लिश है यार। These are 2 short tubes. ये दोनों बहुत ही शॉर्ट ट्यूब्स है जो कि दो
मतलब जो कि डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल से फॉर्म हुए हैं, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड वास्ट डिफरेंस, ठीक है। इट पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू पास होता है, किसको ज्वाइन करने के लिए, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को ज्वाइन करने के लिए। और ये इजैकुलेटरी डक्ट का फंक्शन क्या है, ये जो है ये स्पर्म कैरी करता है और सेमिनल वेसिकल सीक्रेट करता है, ठीक है। अब आते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज ए लॉन्ग ट्यूब एंड इज ए कॉमन पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन एंड सीमेन, ठीक है। यूरेथ्रा जो है ये एक लॉन्ग ट्यूब जैसा होता है और ये यहाँ पे बहुत यूरिन एंड सीमेन दोनों पास होते हैं, फ्लो होते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और एक है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और एक है पेनल यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो है वो सिर्फ यूरिन कैरी करता है और जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है ये बहुत यूरिन एंड सीमेन कैरी करता है, और जो पेनल यूरेथ्रा है वो भी बहुत यूरिन एंड सीमेन कैरी करता है। 7वां पार्ट जो है वो है पेनिस, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। इट इज ए सिलिंड्रिकल मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन दैट फॉर्म्ड ऑफ 3 सिलिंड्रिकल मासेस ऑफ इरेक्टिकल टिश्यू, ठीक है। और जो मतलब ये जो सिलिंड्रिकल मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब ये सिलिंड्रिकल, इसका शेप जो है ये सिलेंडर जैसा होता है, मस्कुलर होता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 इरेक्टाइल टिश्यू फाउंड होते हैं, जैसे कि 2 डॉर्सल कॉर्पोरा कार्बोनोसा और 1 वेंट्रल कॉर्पस स्पॉन्जिसम। द टिप ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस दैट मेड ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जिसम टिश्यू। जो पेनिस का जो टिप मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, वो बहुत ही सेंसुअल होता है और वो उसे ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, जो कि कॉर्पस स्पॉन्जिसम टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आखिर पेज है क्वेश्चन का, तो ठीक है। द पेनिस इज कवर्ड बाय ए स्मूथ स्किन कॉल्ड प्रेप्यूस और फोरस्किन। पेनिस जो है वो एक स्मूथ स्किन से कवर हुआ करता है, जिससे कि प्रेप्यूस और फोरस्किन बोलते हैं। और कुछ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स है, जैसे कि ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, दे सीक्रेट विस्कस येलो फ्लूइड कंटेनिंग फ्रुक्टोज एंड प्रोस्टेट ग्लैंडिंग फॉर द न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्पर्म। ये कुछ सीक्रेट करते हैं फ्रुक्टोज जैसे कि स्पर्म की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ए सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, इट सीक्रेट्स मिल्की वाइट फ्लूइड कंटेनिंग साइट्रिक एसिड, लिपिड एंड फ्यू एंजाइम्स दैट मेक द सीमेन अल्कलाइन। ये जो है ये कुछ मिल्की वाइट फ्लूइड सीक्रेट करते हैं जो कि सीमेन को अल्कलाइन करता है। और सीमेन का जो पीएच वो कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए, 7.3 से 7.5 तक रहना चाहिए। ए पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड, इट सीक्रेट्स म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन। ये जो है लुब्रिकेशन के लिए म्यूकस सीक्रेट करता है। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और आगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी और को भी हेल्पफुल हो इसलिए शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।